आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोना पेंडेमिक इन पाकिस्तान। मोस्ट ऑफ द गाइड्स या हेल्पिंग मटेरियल्स में वो कोरोना पेंडेमिक इन पाकिस्तान जो है वो उसको इस तरीके से डील किया गया है कि उन्होंने सिर्फ कोरोना पेंडेमिक के मुतालिक बता दिया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या हुआ है। हमारा जो टॉपिक है वो कोरोना पेंडेमिक इन पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के ऊपर कोरोना पेंडेमिक का क्या असर पड़ा है, क्या इफ़ेक्ट हुआ है। तो आज हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सेकंड ईयर में हमारे पास जो उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की है एसएस की, उसके अंदर जो सबसे हमारे पास जो अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास जो फर्स्ट टाइम एक ऐसे ऐड हुआ है वो है कोरोना पेंडेमिक इन पाकिस्तान। ये नंबर 7 पे आप लोग देख सकते हैं, कोरोना पेंडेमिक इन पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि ये इसके आने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन इसको डिज़ाइन इस तरीके से हम लोगों ने किया है कि ये हमारे पास CSS PMS या इंटरमीडिएट के अलावा हमारे पास मास्टर और बैचलर्स लेवल के भी स्टूडेंट इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डेवलप अच्छे तरीके से किया है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है, हम इसकी एक आउटलाइन बना लेते हैं कोरोना पेंडेमिक इन पाकिस्तान की। तो इसकी आउटलाइन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ कोरोना वायरस, इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसके सिम्टम्स क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम उसके बाद हम कोरोना वायरस और उसके जो पाकिस्तान की इकॉनमी पे इफ़ेक्ट है उस पर मतलब बात करेंगे, और फिर उसके जो पाकिस्तान की इकॉनमी पे इफ़ेक्ट्स हैं या पाकिस्तान की जो है वो एजुकेशन सेक्टर पे हमारे पास जो है उसके असरात हैं। क्योंकि मोस्टली तो हम लोगों ने यही देखना है कि एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि हम एक एकेडमिक ऐसे लिख रहे हैं तो हम इस तरीके से लिखें। लेकिन पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे, स्पोर्ट इंडस्ट्री पे, जो कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेकर आते हैं, उस पर भी हम लोग देखेंगे। और फिर लाजमी बात है, जब हमने एक स्टेटमेंट्स देनी है तो उसका काउंटर आर्गूमेंट भी जो है वो हमारे पास होना चाहिए। तो काउंटर आर्गूमेंट के तौर पे हम लोग देखेंगे कि कोरोना पेंडेमिक के सॉल्यूशंस क्या हैं, और उसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि उसके इस्लामिक सॉल्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं, और देन लास्ट में हम इसे कंक्लूजन कर देंगे। ये आप अपने पास आउटलाइन के तौर पर इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो हम इसको स्टार्ट करेंगे R.W. एमरसन की कोटेशन के साथ। जी हाँ, R.W. एमरसन की कोटेशन जो है उसके साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ। फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ जो है ये बहुत ही आसान किस्म की कोटेशन है, इसलिए आप लोगों को ये सही तरीके से याद हो जाएगी। अब हम लोग इसका पहले पैराग्राफ पे करते हैं। प्लेग्स एंड एपिडेमिक्स हैव रेविज्ड द ह्यूमैनिटी थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस। प्लेग्स जो होती हैं वो हमारे पास जो है वो कोई भी वबा होती हैं। एपिडेमिक जो है, प्लेग्स और एपिडेमिक जो हैं, ये जो वबाएँ होती हैं, ये आलमी वबाएँ हैं, ये हमारी ह्यूमैनिटी को रेविज का मतलब होता है सवेली डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। यानी कि इंसानियत की शुरुआत से देख लें तो आपको पता चलेगा कि ये जो वबाएँ हैं या जो अमराज हैं, ये सारी के सारी हमारी हिस्ट्री में मौजूद हैं कि ये पहले भी आते रहे हैं। लेकिन जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है, पेंडेमिक का मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जो एपिडेमिक होती है, एपिडेमिक जो होती है वो एक इलाके से दूसरे इलाके तक होती है, या वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ही होती है, लेकिन उससे ज़्यादा एग्जिस्टेंस नहीं होती। जो पैंडेमिक होती है, आप समझ लें कि इससे के जो पी है उससे मुराद है इसके पास पासपोर्ट है पूरी दुनिया में घूमने का। तो ये पैंडेमिक जो है वो समझ लें कि ये पूरी दुनिया में जो एक ऐसी आलमी वबा, पहली मरतबा ऐसा हुआ है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में कि एक वबा पूरी दुनिया में एट अ टाइम फैल गई है। तो ये पैंडेमिक जो है वो एक आलमी वबा है, ये पूरे बरआज़मों में फैल गई है, पूरी दुनिया में फैल गई है। इन पर्टिकुलर हैज़ लेड द डिक्लाइन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिक्लाइन हुआ है। पहली बात इसको देख लें। दूसरी बात है रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रैवल, ये दूसरी बात के तौर पे आप लिख लें। पॉइंट्स के सूरत में याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इन एडिशन टू द सेपरेट ऑफ द पैनिक एंड अ फियर इन द वर्ल्ड। अब आप देखेंगे कि इसमें हमने जो तीसरी बात डिस्कस की है, पहली बात का मतलब यह है कि वो हमारे लिए फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रेस का सबब बनेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा जो है ये हमारे लिए फिजिकली, यानी कि 6 फीट का फासला रखना चाहिए, लोकल या इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, ये फिजिकली बैरियर आ गए। और लास्ट में मैंने जो बात की है वो है साइकोलॉजिकल, यानी कि इसका जो एक डर लोगों के माइंड में बैठा हुआ है कि यार अगर ये हमें हो गया या हम लोगों को कोरोना की अगर किसी को है तो उससे नहीं मिलना, तो वो फियर जो है ना वो लोगों के माइंड में बैठा हुआ है। तो ये वाला पैराग्राफ एक जनरल पर्सपेक्टिव से था, जनरल, जिसमें हमने अभी बैकग्राउंड की बात की है, मेन उस पर नहीं आए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु, अगर आपको याद नहीं होता या भूल जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO भी इसको लिख दीजिएगा बस। उसका मतलब सबको ये प्रॉपर नाउन के तौर पे भी कंसीडर होगा WHO, ये लोगों को पता है। वैसे कोशिश करें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही लिखें। कॉमा प्लेस किया। कोरोना वायरसेस रेफर टू द लार्ज फैमिली ऑफ द वायरसेस दैट आर नाउन टू द कॉज इलनेस। अब ये कोरोना वायरस जो है ये एक नई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक
कोरोना वायरस जो है वो एक वायरसेस की फैमिली को नाम दिया गया है। अब ये जो 2019 में आया है इसे कोविड-19 हम लोगों ने उसका नाम दिया है, ठीक है। तो ये 2019 का उसका वेरिएंट जो है उसको हमने कोरोना वायरस जो कोविड-19 जिसे हम लोग कहते हैं वो जो है वो न्यू उसका वेरिएंट न्यू आया है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है ये तो एक सेट ऑफ जो है ना वायरसेस को ऑलरेडी कहा जाता है कि कोरोना वायरस cause illness। अब इसके क्या है illness both animals and humans although more common in animals than the 4 or 5 different types of coronaviruses that cause a respiratory disease in humans such as a mild or severe respiratory infection। और सबसे ज़्यादा इसका क्या है ये रेस्पिरेटरी यानी सांस की इससे बीमारियां होती हैं। तो ये एक कॉमन परसेप्शन है, इसको सही तरीके से याद कीजिएगा। दिस इन्फेक्शन कैन रेंज फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू द मोर सीवियर डिजीज सच एज अ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स एंड द मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स। तो ये डिफरेंट दो वेरिएंट हैं इसके जिसकी जो है वो डिजीज़ के, इनमें आपको सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, इसमें आप जो है ना कंजेक्शन का शिकार हो जाते हैं, आपके जो है म्यूकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी सांस से रिलेटेड रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है। तो अगर आपको इन दोनों के नाम नहीं याद होते तो सार्स और मर्स के नाम से इसको याद कर लीजिएगा। विच वॉज आइडेंटिफाइड इन द आउटब्रेक रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज इन वुहान सिटी ह्यूबी प्रोविंस चाइना। तो ये आपने याद करना है कि ये वुहान सिटी जो है चाइना की, वहाँ पे ये सबसे पहले फैला था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ द मेन सिम्टम ऑफ द इलनेस। अब हम लोग आ जाते हैं जनरल इसकी सिम्टम्स पे। ये भी पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे पैराग्राफ में हम लोग डिस्कस करेंगे मेन सिम्टम को, क्योंकि जो टॉपिक सेंटेंस होता है, टॉपिक सेंटेंस से मुराद है जो पहला सेंटेंस होता है, जैसे कि द मेन सिम्टम ऑफ इलनेस जो हमारे यहाँ पे है। तो ये टॉपिक सेंटेंस बता देता है कि पूरे का पूरा हमारा पैराग्राफ किस चीज़ के मुतालिक होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको देखना है। अब हेडेक, फीवर, स्नीजिंग, ड्राई कफ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ऑल्दो हम इस को फेस किया है हम लोगों ने। कोविड के जो है वो सीज़न हम लोगों ने देखा है जो तकरीबन बहुत ज़्यादा एक वेरिएंट इसके आ चुके हैं। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करना है। बट द सम पेशेंट एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ केसेस में जब ये बहुत ज़्यादा सवेयर हो जाता है, रनिंग नोज हो सकता है, डायरिया हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकती है, सोर थॉट हो सकता है, नेजल कंजेक्शंस भी हो सकती हैं, ठीक है। नाक से रिलेटेड जो है वो आपको यानी सांस लेने में या जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोरोना वायरस कैन इफेक्ट एन इंडिविजुअल एट एनी एज, यानी ये नहीं है कि आज ये सिर्फ बड़ों को होगा या छोटों को होगा या बूढ़ों को होगा, ये हर एज के लोगों को हो सकता है। जैसे शुरू में एक ये परसेप्शन थी कि छोटे बच्चों को नहीं होता, तो ये एक परसेप्शन जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। हाउएवर द डिजीज़ pose a fatal illness in the older human and those who are underlying medical conditions such as diabetes, heart condition and chronic respiratory conditions, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा सवेर है, क्योंकि जो बंदे डायबिटिक हैं ऑलरेडी उन जो हैं वो एक बीमारी का शिकार हैं, जब उनको दूसरी बीमारी हो जाएगी तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सवेर हो जाएगा। या क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस किसी के साथ हैं, जैसे कि काफ़ी क्रोनिक का मतलब होता है काफ़ी अरसे से कोई एक बीमारी होना, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का शिकार हो जाएगा। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हमारे पास जो है पाकिस्तान की इकॉनमी के मुतालिक, यानी कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे इसका क्या असर पड़ा है। मैंने आपको बताया कि जो पहला सेंटेंस होता है वो अमूमन टॉपिक सेंटेंस होता है जो बताता है पूरे का पूरा पैराग्राफ किस चीज़ के मुतालिक होगा। द पेंडेमिक हैज़ आल्सो टेकन अ डेवस्टेटिंग ब्लो ऑन द पाकिस्तानी इकॉनमी। जी हाँ, पाकिस्तान की इकॉनमी पे एक बहुत बड़ा इसका जो है वो बैक स्टेप हुआ है, बहुत बड़ा एक जो है ना वो हिट किया है कोरोना ने, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी थी। इकॉनमी है, एंटरटेनमेंट है या कोई भी सेक्टर है, वो सारे के सारे कोलैप्स हो गए। इन पाकिस्तान कोरोना हैज़ always been a devastating impact in the political scenario. Pakistan has locked its border on 2 April 2020. The government of Pakistan announced that the Pakistani economy has lost 2.5 trillion due to the coronavirus pandemic. अब क्या है कि पाकिस्तान का सबसे पहले तो पॉलिटिकल सिनेरियो के मुतालिक बात किया कि पाकिस्तान ने अपने जो बॉर्डर्स हैं वो क्लोज़ कर दिए अपने नेबर्स के साथ। कोई ट्रैवलिंग इंटरनेशनल नहीं होगी, ना ही नेबर में कोई हम लोग जो है वो ट्रैवल करेंगे या कोई ट्रेड करेंगे। तो ये 2 अप्रैल ये बड़ा एक जो है हमारे पास जो है वो डेट है। अब हम जब भी कभी अपना लिखते हैं ना कोई ऐसे, तो उसके अंदर हम लॉजिक रीजंस या कोई एक जो है वो हम लोग अपने पास से कोई एक स्टेटमेंट्स देते हैं, तो वो स्टेटमेंट हकीकी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई एक रीज़न होना चाहिए। अब ये हमारे पास ये 2 अप्रैल 2020 एक लॉजिकल जो डेट है जो सबको पता है, ये पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में आया कि 2 अप्रैल 2022 में जो है वो पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर जो है नेबर के साथ बंद कर दिया। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस दैट द पाकिस्तानी इकॉनमी लॉस द 2.5 ट्रिलियन। अब ये देखें, ये स्टैटिस्टिक्स हैं।
और ये रियल स्टैटिस्टिक्स हैं, ये हमारे ऐसे को जानदार कर देते हैं, ये हमारे ऐसे को जो है ना वो ज़्यादा बेहतर बना देते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं ये मेरी पर्सनल परसेप्शन नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के रियल फैक्ट्स हैं जो हमने न्यूज़पेपर से या डिफरेंट सोर्सेज से हासिल किए हैं। तो जो हमारे एकेडमिक ऐसे होते हैं, और अगर हम जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो बाकायदा हम इसके रेफरेंसेस भी देते हैं कि मैंने ये वाली बात किस न्यूज़पेपर के किस पेज से किस डेट से उठाई है। तो यहाँ पे हम रेफरेंसेस तो नहीं देते, लेकिन ये एक लॉजिकल और रीजनिंग जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये हकीकी हैं। तो ये हमारे जो ऐसे है इसको बेहतर कर देते हैं। ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक, मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द पाकिस्तानी इकॉनमी इज श्रिंकिंग, अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग एंड द वेरियस सेक्टर्स आर इन क्राइसिस। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं। पहली, पाकिस्तान की इकॉनमी कम होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे जो जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे आईटी सेक्टर है, चाहे हमारे पास जो है वो मेडिकल का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, वो सारे के सारे क्राइसिस में आ गए। क्योंकि आपने देखा है कि चाहे कोई भी सेक्टर है वो बंद हो गए, उसके जो लोग हैं, लेबर्स हैं, उनको निकाल दिया गया, वर्कर्स की जो पेज हैं उनको हाफ कर दिया गया, 30% 20% तक लिया है, और लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में चले गए थे। पाकिस्तान एक्सपोर्ट प्राइमरी कंप्राइज टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट का ज़्यादातर हिस्सा है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं। दीज एक्सपोर्ट्स आर डाउन सिंस द कोविड-19 स्टार्टेड, और कहते हैं जब से कोविड-19 आया है तब से ये डाउनफॉल का शिकार हैं। पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ वाज अबाउट 5.8, नाउ इट्स 0.98। ये बहुत ज़्यादा जो है वो जो है कमी का शिकार हुए हैं। और ये स्टैटिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कोरोना पैंडेमिक से पहले 5.8 पे था, लेकिन जब कोरोना पैंडेमिक आया और उसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी 0.98 पे चली गई, यानी कि उसका ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया। एंड इट्स लाइकली टू डिक्लाइन फर्दर, और कहा जाता है कि अगर यही रहा तो ये इससे भी नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ हमारे पास डाटा है, और ये हकीकी डेटा है। तो ये हमारी इस ऐसे को और ज़्यादा जो है वो जानदार कर देगा। द country's fiscal deficit is almost 10% in the year 2022 and revenue have been decreased. Pakistan public health system was overstretched long before the onset of the corona pandemic. Due to the pandemic, millions of people now suffer from the food insecurity. और ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे, क्योंकि जब कोरोना पेंडेमिक आया तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने या तो मुनाफे के तौर पे या वैसे ही फूड की शॉर्टेज होगी। तो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो भूख का शिकार हो जाएंगे, फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाएंगे। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इन द कंट्री इज़ एस्टिमेटेड टू रीच 6.6 मिलियन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। 6.6 मिलियन से मुराद क्या है कि तकरीबन 66 लाख पीपल, 66 लाख लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। ये एक ह्यूज नंबर है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ये इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तकरीबन 70 लाख के करीब लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएं। यानी कि एक वो बंदे हैं जो अभी काम कर ही नहीं रहे, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन एक वो भी लोग हैं कि वो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कोरोना पेंडेमिक का जो है उसकी वजह से है। अब यहाँ पे हम लोग एक WS चर्चिल का लिख देंगे, विंस्टन S चर्चिल लिख देंगे, और आप देखेंगे कि ये हमारे सेकंड ईयर में भी ये चैप्टर है सर चर्चिल के मतलब, ठीक है। माई फर्स्ट ईयर एट हैरो के नाम से। हेल्दी सिटीजन्स आर द ग्रेटेस्ट एसेट टू अ कंट्री कैन हैव। अब लाजमी बात है, ये बहुत इजी सी एक कोटेशन है कि आपके जो सेहतमंद जो शहरी होते हैं वो किसी भी कंट्री के लिए एक बेहतरीन सरमाया होते हैं। वो उससे मुराद ये है कि जब वो सेहतमंद होंगे तो वो काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो कलेक्टिव एफर्ट के तौर पे जो मुल्क है उसकी जीडीपी बढ़ जाएगी अक्रॉस द कंट्री, और पूरे मुल्क के से एजुकेशन एक्टिविटी वर क्लोज। अब आ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ पे कि एजुकेशन की एक्टिविटी पे। ये कोटेशन ऐड करने का मकसद ये था कि उस हमारी बात को ज़्यादा वैलिडेट कर दे। Due to the coronavirus, separate and taking into consideration the health of the students and the teacher, high school students have been promoted to the next classes without taking regular examination. पहली बात तो ये है कि ये आप सबको पता है कि 2019 के बाद 2020 में और 2021 में कुछ पेपर हुए हैं, लेकिन 2018 और 19 से ऑनवर्ड्स 2019 और 20 में हमारे कोई भी पेपर्स नहीं हुए। एंड एडमिशंस टू द कॉलेज वर ग्रांटेड ऑन द बेस ऑफ द प्रीवियस ईयर रिजल्ट। और ये बात भी आप लोगों को पता है कि उनको उनके प्रीवियस रिज़ल्ट की बेस पे, यानी कि उनके 9th की बेस पे उनको 11th क्लास में एडमिशन मिल गया, और उनके 11th की बेस पे उन लोगों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया गया। अब ये बात लॉजिकली आप लोगों को ये पता है। वाइल मैनी यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स हैव बीन स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस। अब ये भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो गई थी। अ मेजॉरिटी ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान डू नॉट हैव द प्रॉपर सिस्टम फॉर द डिस्टेंस लर्निंग। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मोस्टली जो है
वो डिस्टेंस लर्निंग यानी फासिलाती तालीम का निज़ाम ही नहीं था। यानी इससे पहले पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, उसके अंदर ट्रेडिशनल वे से जो है वो पढ़ाया जाता था। यानी एक टीचर है, क्लास बैठी है, फिज़िकली उन्हें पढ़ा रहा है। लेकिन अगर इस तरह का एकदम से आ गई और हम लोगों को पता ही नहीं था कि कभी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ानी है या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम भी कुछ होता है, तो वो कहते हैं कि ये डिस्टेंस लर्निंग से रिलेटेड तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, ना गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड थी, ना ही इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसा मौजूद था। तो वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आ सकते और टीचर ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकते, ना स्टूडेंट्स को उसके मतलब पता है। अपार्ट फ्रॉम दिस pandemic also presents some opportunity for the developing country like ours. We have a chance to rethink and reshape our education system to meet the needs of the post pandemic. पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी कि एक तो पेंडेमिक हो गया ना, लेकिन उसके बाद हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये हम अपना एजुकेशन सिस्टम को कैसे दोबारा से रीशेप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तो इसके साथ एक ये भी होना चाहिए था कि रिफ़्रेश कर सकते हैं। यानी कि एजुकेशन तो वो है जो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसको मॉडर्न मेथड्स पे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ किस तरीके से यूनाइट करना है, हमने अलाइन करना है, वो चीज़ हम लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन हो जाने। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड जो है ये पैराग्राफ भी हम लोगों ने ऐड कर लिया। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारी जो एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसके साथ क्या हुआ। एज अ वायरस स्प्रेड्स अक्रॉस द ग्लोब मोस्ट स्पोर्ट्स बॉडीज़ कैंसल्ड और पोस्टपोन देयर एक्टिविटीज़। ठीक है, या तो उन्होंने कैंसिल कर दिए थे या तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिए थे। मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स वर क्लोज एंड रीस्केड्यूल्ड ड्यू टू द राइज ऑफ द कोरोना केसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान सुपर लीग, या इसको PSL लिख दीजिएगा, मैचेस वर प्लेड इन द क्लोज डोर इन्वायरमेंट विदाउट द स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब है तमाशाई। और ये आप लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जितने भी मैचेस थे जो होने थे वो विदाउट स्पेक्टेटर्स फिर वो फाइनल तक करवाए गए थे। मोर ओवर एन इंटरनेशनल लेवल हॉकी इवेंट वाज पोस्टपोन्ड। ये हमने न्यूज़पेपर से ये डाटा उठाया हुआ है कि जो हॉकी के इंटरनेशनल लेवल के जितने भी इवेंट्स थे वो पाकिस्तान में जो होने थे उस टाइम पे वो सारे पोस्टपोन्ड हो गए। इन मार्च 2020 पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन रिलीज अ नोटिफिकेशन अनाउंसिंग द मैचेस वर पोस्टपोन्ड। और पाकिस्तान में जो फुटबॉल के जो मैचेस थे इंटरनेशनल लेवल के वो भी पोस्टपोन्ड हो गए। नेशनल लेवल गेम्स लाइक रेसलिंग, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल इवेंट वर आल्सो कैंसल्ड एंड रीस्केड्यूल्ड। तो अब ये देखें, रेसलिंग के स्पेलिंग, वॉलीबॉल के, बैडमिंटन के, ये सारे बड़े आसान थे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे। आपको ये नहीं आते, आप कोई और लिखना चाहते हैं, आप बेशक वो लिख दें, क्योंकि कोई भी हमारे पास जो खेल थे ना सब के सब या तो कैंसिल हो गए या रीस्केड्यूल हो गए थे। 4-5 अपनी मर्जी के कोई भी आप खेलों के नाम यहाँ पे डाल दीजिए जो आपको आते हैं। तो ये आप लोगों ने देखना है कि अवॉइड गैदरिंग आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो लोगों को ये कहा गया कि आप गैदरिंग को अवॉइड करें क्योंकि यही हमारे लिए बेहतरीन है। फिर हम आ जाते हैं इंटरटेनमेंट सेक्टर की तरफ। ऑल सिनेमास, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स, स्पोर्ट्स क्लब एंड मैरिज हॉल्स और immediately closed after the first lockdown, which caused a huge setback to the all mentioned entertainment and business area। जब आपके मुल्क में सिनेमास बंद हो जाएंगे तो लाजम आता है फिल्म या ड्रामास नहीं बनेंगे। जब आपके जितने भी स्पोर्ट्स क्लब बंद हो जाएंगे उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके जो वर्कर्स हैं वो उनको निकाल दिया जाएगा और वो सेटअप वैसे तरीके से नहीं चलेगा। रेस्टोरेंट में जाने के डाइन इन की पाबंदी थी, ठीक है, टेक अवे के बस अलाउड था। मैरिज हॉल, बहुत ज़्यादा मैरिज हॉल जो हैं उनको शादियां जो है अरेंज करने से मना कर दिया गया क्योंकि गैदरिंग का खदशा था, गैदरिंग में कोरोना वायरस फैलने का खदशा था। तो ये सारे के सारे आप लोगों को ऑलरेडी पता है। मिलियंस ऑफ रुपीज़ वर लॉस ड्यू टू द कोरोना पेंडेमिक। अब लाजम आता है कि एक मुल्क की बहुत ज़्यादा मैशियत के बहुत ज़्यादा सेक्टर ना चल रहे हों, बहुत ज़्यादा अब ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं। सिनेमा है, पाकिस्तान सुपर लीग, यानी इसका मतलब है कि ये स्पोर्ट्स का सेक्टर है, इंटरटेनमेंट का सेक्टर है, हमारे पास मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, या इसके अलावा हमारे पास जितने भी ये रियल स्टेट का जितना भी है, तो वो सब के सब जो हैं वो सेटबैक का शिकार हो गए क्योंकि लोग जो हैं फिज़िकली कहीं बाहर निकलने पे या लोगों से मिलने जुलने के लिए वो कतराना शुरू कर दिया था। तो ये हमारे पास ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जिसको हम लोगों ने अपने पास लिखा है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि उसके सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले इस्लामिक सोल्यूशन हम लोग देंगे। इस्लाम पुट हैज़ अ यूनिक एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लीनलीनेस बाय मेकिंग इट द पार्ट ऑफ द फेथ। ये आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि हमारे ईमान का ही हिस्सा है कि सफाई निस्फ ईमान है, और हम लोगों के ईमान का हिस्सा भी है कि इंसान बेहतर वही है जो साफ़ सुथरा होता है। इस्लामिक टीचिंग टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्राम द डेथ एंड द सिकनेस फ्राम द
द पेंडेमिक गो बैक टू द वेरी बिगनिंग ऑफ इस्लाम। और इस्लाम के शुरू से आप लोग देख सकते हैं कि इस्लाम जो है वो कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है। वो हमेशा से बताता है कि कोई भी दर्द या सिकनेस जो है या पेंडेमिक में आप लोगों को कैसा करना चाहिए। बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एडवाइज हिज फॉलोअर्स दैट डू नॉट प्लेस अ सिक पेशेंट विद अ हेल्दी पर्सन, द प्रॉफिट एड्स इन अनदर नरेशन। तो ये हमारे पास एक आ जाता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहले ही बता दिया है कि एक बीमार जो मरीज़ है उसको सेहतमंद आदमी के साथ मत प्लेस किया जाए, कि शायद उसकी जो बीमारी है वो भी उसमें उसके असरात भी उस हेल्दी बंदे के पास तक जा सकते हैं। At the time of the Prophet, peace be upon him, as well as before his time, until the pastor managed to discover the existence of microbe। अब आपको पता है लुइस पास्टर का पता है आपको, एक फ्रेंच हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिसने डिस्कवरी की थी वैक्सीन की और उसके प्रिंसिपल्स को भी बताया था, और पास्चराइजेशन का भी मेथड इसने डिस्कवर किया था। तो ये लुइस पास्टर जो एक बहुत अच्छे एक साइंटिस्ट थे, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से लेके पास्टर के टाइम तक मैक्सिमम जो लोग हैं उनको पता ही नहीं था कि बीमारी किस वजह से होती है। तो वो क्या करते थे, एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोब्स का नहीं पता था। पीपल यूज्ड टू थिंक दैट डिजीजेज वर कॉज बाय द डेमन्स एंड स्टार्स। और लोग ये समझते थे कि ये बीमारियां जो हैं वो सारी के सारी ये जिन्नात की वजह से हैं, चुड़ैलों की वजह से हैं, या सितारों की कोई गर्दिश उनके उसकी वजह से हो रहे हैं। तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये बीमारियां इंसान को जरासीम की वजह से भी हो सकती हैं। तो लोगों के जो है वो साइंटिफिक रीजनिंग नहीं थी लोगों के पास। तो ये उस ज़माने में जो है वो उसको ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका था। दैट इज़ they were not related to the cleanness and their certain behavior, thus they resorted the sorcery and magic as a remedy। तो जब उन्हें कुछ समझ नहीं आती थी तो वो मैजिक करते थे, या इस तरीके से जो है ना ऊट पटांग जो है वो इलाज करके वो अपने आप को बताते थे कि ये इसका इलाज है। मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट शोज दैट द टीचिंग ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज़ मॉडर्न एंड बेनिफिशियल फॉर द एवरीवन। और ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग है या वो उनका जो अहकामात हैं उनको अगर अडॉप्ट किया जाए तो वो लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं। तो ये हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ द मेयर फॉर द कोविड-19। अब ये मैंने हेडिंग तो यहाँ पे दिया, लेकिन ये हेडिंग समझाने के लिए दिया क्योंकि हमारे पास कोई भी हेडिंग नहीं आती हमारे ऐसे में। ये आपने लाजमी देना, जो हेडिंग्स होती हैं वो आउटलाइन की शक्ल में हम लोगों ने शुरू में लिख दी होती हैं। ये सिंपली आपको समझाने के लिए, इसलिए ये प्रिवेंशन में ये फॉर कोविड-19 ये आप अपने ऐसे में मत लिखिएगा। टू लिमिट द रिस्क ऑफ गेटिंग कोविड-19 फॉलो दिस बेसिक प्रिकॉशंस क्या क्या हैं वो जो आप ऑलरेडी बैनर्स पे या किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। वियर अ मास्क, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, इवेंट एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस। आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अवॉइड टचिंग सर्फेसेज स्पेशली इन द पब्लिक सेटिंग। क्लीन सर्फेसेज रेगुलरली विद स्टैंडर्ड डिसइंफेक्टेंट्स। थर्ड हमारे पास है कवर योर कफ एंड स्नीज वाइल बेंडिंग अ बो और टिश्यूज, एल्बो और टिश्यूज। और यही है कुछ लोगों को जो है ना वो सोशल सेंस नहीं होता कि आप जो है वो खांसी या छींक जब आती है तो वो लाउडली जो है वो ओपनली उसे करते हैं, जिसकी वजह से उनके जरासीम दूसरों तक मुंतकिल हो सकते हैं। वो ये कह रहा है कि आप अगर आपको फील होता है कि आपको छींक आ रही है या खांसी आ रही है तो आप अपनी एल्बो को बेंड करें और अपने कोशिश करें कि मैक्सिमम जो है वो खांसी जो है वो उसके असरात दूर तक ना जाए। देन वॉश योर हैंड्स एंड यूज़ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स। और वो कहते हैं कि सैनिटाइज़र कोई अच्छे यूज़ कीजिए। फिर फोर्थ है टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल रिगार्डिंग द क्लीननेस एंड हाइजीन शुड बी इंक्लूडेड इन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स। और वो कहते हैं कि ये एक मटेरियल जो है टीचिंग मटेरियल या लर्निंग मटेरियल लोगों को आगाही के लिए बताया जाए कि कैसे क्लीनिनेस या हाइजीन मेंटेन की जा सकती है। और फिफ्थ वन है टू ट्रेन यंग पीपल, स्कूल शुड इन्वॉल्व स्टूडेंट इन क्लीनिंग दे स्कूल्स, होम्स, इन्वायरमेंट एंड हाईलाइट प्रॉपर सैनिटरी प्रैक्टिसेस। और जो है वो लोगों को बाकायदा तरबियत दी जाए कि कैसे आपने अपने जिन जिन जगहों पे जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इन्वायरमेंट है या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे सैनिटरी प्रैक्टिसेस कैसे करनी है, या वहाँ पे अपने आप को साफ़ सुथरा या जो गंद वाली जगह हैं या अवॉइडेड क्राउडेड प्लेसेस हैं उनको अवॉइड कैसे करना है। फिर हमारे पास लास्ट में हम लोग बात करते हैं करंटली वी नीड अ कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम एवरीवन टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस। ये इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट चाहिए। ये इसमें अकेले जो है वो आपकी या किसी एक बंदे की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसमें कलेक्टिव एफर्ट चाहिए कि तमाम लोग मिल के जो हैं वो इसको फॉलो करेंगे। फॉलो लोकल गाइडलाइंस, आपके जो इलाके के लोग आपको बताते हैं या आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन आपको गाइड कर रही है उसको फॉलो कीजिए। रेगुलरली चेक व्हाट नेशनल रिलीजन
regional and local authorities are advising, so you have the most relevant information for which you where you are। तो आप कोशिश करें न्यूज़पेपर को रीड करने की, सोशल मीडिया को, कि आपके जो मुल्की या जो रीजनल या लोकल अथॉरिटीज़ आपको बता रही हैं कि आपके इलाके में कोरोना वायरस कितना फैल चुका है, उससे कितना एहतियात करनी है, उसके मतलब रीड करें। और फिर इन सच सर्कमस्टांसेस द टीचिंग ऑफ इस्लाम कैन बी वेरी हेल्पफुल। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइस वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। ये हदीस है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो ये जो कोटेशन होती है ये भी आपके जो ऐसे होता है उसको ग्लूड कर देती है, उसको एक जो है वो रीज़नेबल लॉजिक प्रोवाइड करती है। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, डू नॉट लीव इन्फेक्टेड एरिया एंड डू नॉट विजिट इन्फेक्टेड एरिया। अब अगर इस हदीस को देखा जाए ना, इस हदीस के अंदर इस कोरोना पेंडेमिक से बचने की तमाम गाइडलाइन है कि अपने हाथों को साफ़ करते रहें, जैसे कि आजकल मॉडर्न हम लोग बात करें, डू नॉट लीव द इन्फेक्टेड एरिया। अब जहाँ पे वबा फूट पड़ी है उस इलाके को मत छोड़ें बल्कि वहीं पे रहें। अब सबसे ज़्यादा क्या हुआ, जब वबा फैली तो तमाम बंदे अपने अपने मुल्कों की तरफ वापस भागे। जब वो भागे तो वो इन्फेक्टेड थे, उनकी वजह से उन तमाम मुल्कों में भी वो समहाउ किसी तरीके से वो फैल गया। तो ये जो एक वबा है जिस इलाके में फूट पड़ती है, आप अगर उस इलाके में हैं तो उसको मत छोड़ के जाएँ एंड डू नॉट विजिट इन्फेक्टेड है। और अगर आप उस इलाके से बाहर हैं तो आप उस इलाके को विजिट मत करेंगे, ये ना हो कि वो बीमारी भी आपको लग जाए। इफ़ वी फॉलो द टीचिंग ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वी श्योरली ओवरकम दिस पैंडेमिक इन अ बेटर वे। और अगर हम होली प्रॉफिट की इन टीचिंग्स को फॉलो करेंगे तो एक बेहतर तरीके से ये पैंडेमिक को ख़त्म किया जा सकता है। द टीचिंग ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आल्सो प्रोवाइड एन ओवरव्यू टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक अप्रोच टू मैनेज द पेंडेमिक। और ये एक कंप्लीट किस्म का एक कलेक्टिवली जो है वो एक अप्रोच जो है वो हमारे पास है उनकी टीचिंग की सूरत में कि कैसे हम लोग इस पेंडेमिक से जो है छुटकारा पा सकते हैं। टोटल इसकी लेंथ जो है 1016 है। ये आप अपने किसी भी लेवल के जो है वो ऐसे जहाँ कहीं वो आपको कोरोना पेंडेमिक के मतलब बात करता है या कोरोना पेंडेमिक इन पाकिस्तान के मतलब बात करता है तो आप इसे वहाँ पे लिख सकते हैं। ये इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर और आप अपने CSS PMS के लिए भी थोड़ा सा ये जो है वो आपको एड कर सकता है कि किस तरीके से आपने अपना ऐसे डेवलप करना है। तो आई होप इसके अंदर आपको तमाम चीज़ें पता चल गई होंगी। इसके अंदर हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस किया है कि उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है। जनरल हम लोगों ने बात की कि बीमारियां होती क्या हैं और उसके बाद हम लोगों ने कोरोना पेंडेमिक को डिफ़ाइन किया है कि कोरोना पेंडेमिक क्या है। और उसके बाद में हम लोगों ने ये डिफ़ाइन किया है कि कोरोना पेंडेमिक का पाकिस्तान की इकॉनमी पे, पाकिस्तान की स्पोर्ट इंडस्ट्री पे, पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे, पाकिस्तान की जो है वो उसकी इकॉनमी को कैसे उसने ब्लोन कर दिया है। तो ये बातें हम लोगों ने इसमें कम्प्लीटली डिस्कस की हैं। फिर उसके बाद हमने काउंटर आर्गूमेंट के तौर पे उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। पहले डेवस्टेशन के मतलब बात की, फिर हमने कहा कि उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। उसके हमारे पास जो होलिस्टिक किस्म के सॉल्यूशंस हो सकते थे, हमारी जो WHO के जो गाइडलाइंस हैं उनको हम लोगों ने देखा। फिर हमने इस्लाम जो है रिलीजन को देखा कि रिलीजन जो है वो हमें क्या क्या बताता है उसके मतलब। फिर होली प्रॉफिट के से हम लोगों ने एग्जांपल उससे दी और लास्ट में उसे कंक्लूड कर दिया। तो ये एक आपके पास एक बहुत अच्छा एक कोरोना पेंडेमिक से रिलेटेड आपके पास एक आ जाता है ऐसे। इस ऐसे को आप लोग अपने पास नोट कॉपीज़ पे भी लिखें आप, और आप लोग जो है अपने पेपर्स में अच्छे नंबर हासिल कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस होल वीडियो। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द चैनल फॉर द मोर एजुकेशन स्टफ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस होल वीडियो।